तो आज मैं आपको शुरुआत करूँगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता क्या है, कैसे काम करता है, वो सब मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास में तो होना संभव है नहीं, देखेंगे 4-5 दिन में भी होगा। देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करो। होता क्या है, अब देखिए वही मान लेता हूँ कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, स्थिर है, रखा हुआ है, इससे बल रेखाएं निकलेंगी। एक और रखा, ठीक है, ये बल रेखाएं निकलेंगी। ऐसे ही अगर नेगेटिव होगा तो उससे बल रेखाएं निकलेंगी अंदर ही, ठीक है। ठीक है, अब ये जो बल रेखाएं होती हैं वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, मतलब ये जो एरिया है इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। ये जो एरिया होता है इनमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। लेकिन अगर अपन मान लें कि ये जो आवेश है वो गतिशील है, क्या है, मूव कर रहा है, मोशन है, इसमें गति कर रहा है, तो ये आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की पहली शर्त क्या होगी कि जो आवेश है वो मूव होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक होता है दाएं अंगूठे का नियम, पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन यही याद रखना है, बाकी कोई नियम अपने को जरूरत नहीं है, फिर भी आप अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाएं अंगूठे का नियम क्या होता है, ये वायर है, स्पोजस वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो जो धारा की दिशा उसमें अपन इस हाथ का अंगूठा रखें, ये है ना, तो ये जो हथेली होती है इसका जो अंगुलियों का घुमाव होता है, रोटेशन ऑफ फिंगर्स होता है, घुमाव, वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र डिनोट करता है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे डिनोट करें, देखें अगर अंगुलियों का घुमाव ये है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो कैसा है, यहाँ पे अगर बात करूँ ये पॉइंट पे, तो देखें ये ऐसे घूम के ऐसे आ रहा ऊपर की ओर तो डॉट में आएगा, कैसे डॉट में आएगा। अगर ऐसे की बात करूँ तो एक क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। वो सब आप इजीली फाउंड कर सकते हैं कि या तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा या यहाँ होगा, डॉट होगा, क्रॉस होगा, वो मैटर बात की बात है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आप ध्यान रख सकते हैं। एक चीज और होती है, एक ये जो होता है, ये देखो ये वाला, तो इसमें ये वाली जो होती है मध्यमा बोलते हैं, ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र बताती है, ये चुंबकीय क्षेत्र बताती है, और ये जो है वो लगने वाला फोर्स और ये बहने वाली धारा की दिशा में रहता है, ठीक है। ये चीजें भी आप कर लेंगे तो दो नियम हो गए चुंबकीय क्षेत्र निकालने का। अब होता है चुंबकीय क्षेत्र, देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एम्पियर का नियम, एम्पियर नियम, ठीक है, देखते चले। एम्पियर नियम होता है, कोई भी पृष्ठ है, मान लेते हैं, ठीक है, यूनिट सिग्मा आई, यानी कि किसी भी पृष्ठ से, ये कोई पृष्ठ है मान लेता हूं, इससे जो बी डॉट डी एल यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन का मान है
वो उसकी पारगमनशीलता और उसमें बहने वाली धारा का बीजगणितीय होता है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इतना अगर ये लो आप ध्यान में रखते हैं तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें अलग अलग दे देगा। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज होती है, बताता हूं मैं आपको, बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट नियम देखिए क्या होता है। ये मान लेते हैं कोई लूप है, धारा वाही तार है, इसमें इससे पी बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये दूरी r है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पे देखिए म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे मैं बताता हूँ। r हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो होता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इस पे कोई अल्पांश है, डीएल लंबाई का कोई अल्पांश है, और ये जो डीएल लंबाई का जो अल्पांश है उस पे इसमें आई धारा फ्लो हो रही है, तो बहने वाली धारा और जो अल्पांश है उसकी ज्या के गुणनफल के बराबर और जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही लो होता है कि किसी धारावाही तार में जो बहने वाली धारा है आई, उसके वजह से किसी बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उसमें बहने वाली धारा आई, ठीक है, और लिया गया अल्पांश की ज्या, यानी डीएल साइन थीटा के समानुपाती, और वो जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इससे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब देखें, आगे देखें आप, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और आ जाती है इसमें, दो चीज और बताऊंगा, फिर साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, एक बताऊंगा आपको फोर्स, लोरेंज का, बस इसके बाद साइक्लोट्रॉन शुरू करेंगे। ठीक है, लोरेंज बल। अब लोरेंज बल क्या होता है, देखिए, अगर मान लें कि ये आवेश, कोई आवेश है, वो गतिशील भी है, अगर स्थिर है तो उस पर इलेक्ट्रिक लगेगा, क्यों, विद्युत क्षेत्र वाला फोर्स लगेगा। अगर आवेश मूव भी है तो इस पर लगेगा एम भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला, क्यू वी बी साइन थीटा। अभी कैसे आया, क्यों आया, उससे बना लगनी है आपको, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम तो देनी नहीं, आपको तो कंपैरिजन की तैयारी कर रहे हो, डेरिवेशन कराने का कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, एफ, अगर एफ की बात करूं तो एफ टोटल हो जाएगा एफ ई और एम, ये हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन। अब देखिए, यहां से एफ, ये सदिश रूप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम में कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। ठीक है, कि लोरेंज बल का जो है सदिश रूप बताओ, ये जरूर पूछा जा सकता है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो Q अदिश है, कोई दिक्कत नहीं, Q प्लस Q V कैसी है, सदिश क्रॉस B। अच्छा, क्रॉस क्यों लगाया मैंने, साइन के लिए, कॉस होता तो मैं डॉट लगा देता। ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब लोरेंज बल भी आपको पता लग गया क्या होता है, आवेश पर लगता है लोरेंज बल। ठीक, अब बात कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन।
बात कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन। एक रफ डायग्राम बनाता हूँ साइक्लोट्रॉन का। ये मान लेते हैं, ठीक, बताऊंगा आपको एक बार डायग्राम बना दूँ फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, ये विक्षेपक मान लेते हैं। ठीक है, ये विक्षेपक प्लेट और ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरित स्रोत है जो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करता है। और इसमें मान लें ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल के निम्न लंबवत नीचे। ठीक है, अब देखिए ये सबसे पहली बात, ये प्लस, ये जो आवेश है वो धनात्मक आवेश है, आत्मक आवेश। ठीक है ना, ये जो है धनात्मक आवेश। इसका मतलब है कि ये जो साइक्लोट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक जो चार्ज होते हैं उन्हीं की जो ऊर्जा है वो बढ़ाता है, उन्हीं की वो ऊर्जा बढ़ाता है, यानी कि ऋणात्मक की नहीं बढ़ाता। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी यंत्र के द्वारा ऋणात्मक की ऊर्जा नहीं बढ़ाई जा सकती। साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन बहुत होते हैं, बीटाट्रॉन वो सब दे देते हैं, तो उसमें आप साइक्लोट्रॉन करके आ जाते हो क्योंकि आपने यही पढ़ा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ धनात्मक ही करता है। ठीक है, आप देखिए ये क्या करता है, क्या देखा, इसको मान लेते हैं D1 और इसको मान लेते हैं डायोड D2, लिख दो ना D1 D2, एरो सिर्फ समझाने की बात है। ठीक है, अब देखिए ये आवेश यहाँ, लेकिन इसका कुछ ना कुछ विभव होगा, इस डायोड का कुछ ना कुछ विभव होगा। तो जैसे ही ये इस गति करेगा, ये इस तरह खींचेगा, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो खींचेगा कण। तो ये मान लेते हैं कि एक समय पे ये डायोड नेगेटिव विभव पर है और ये पॉजिटिव पे, तो ये वाला डायोड खींचेगा इसे, ये कैसा आ जाएगा ऐसे। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ये अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है और ये पॉजिटिव पे आ जाता है, ये नेगेटिव। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ऐसा इसको संयोजित किया जाता है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज कर दे, इससे प्लस माइनस चेंज होते रहे। तो फिर क्या होता है, अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव, कण तो भाई अपना कैसा है पॉजिटिव है, तो हम ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ बाहर निकलने की कोशिश करेगा अंदर से, वर्ताकार घूम रहा है क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है, उसी की वजह से घूम रहा है। ठीक है, अब फिर पॉजिटिव और नेगेटिव ये ऐसे ही चलता जाएगा। एक समय ऐसा है कि विक्षेपक प्लेट इधर लगा लो, इधर से निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड में मूव करेगा, इस साइड में, तो ये फिर ऐसे निकल जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो देखें यहाँ देखो, ये ऐसे घूम रहा है, तो कोई भी चीज जब किसी केंद्र के चारों ओर घूम रही है तो कौन सा बल काम आता है, अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की ओर तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। सूत्र क्या होता है, एफ सेंट्रोइड क्या होता है, mv²/r। ठीक, एक नंबर। अब देखें, लेकिन देखें बल इसको कौन सा खींच रहा है, संतुलित कौन सा कर रहा है, एफ सी को कोई ना कोई तो संतुलित भी करेगा ना, तो वो कौन सा कर रहा है, एफ बी, वो होता है क्यू बी। ठीक है, साइन थीटा जो है वो 90 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू बी। ठीक है, दोनों बल इक्वल है, रख दो। ठीक है, दोनों बल इक्वल है, तो mv²/r बराबर QVP। देखिए v से डिफाइन, r बराबर आ जाएगा mv/qb। ये एग्जाम में पूछा जाता है
कि कोई धनावेशित कण है जिसका द्रव्यमान इतना है और जो वेग है वो उसका इतना है, आवेश जो उसको इतना है और इतने चुंबकीय क्षेत्र है, तो साइक्लोट्रॉन में घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या बताइए, तो कितने त्रिज्या के सर्किल में वो घूम रहा है। तो आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एम वी आर बराबर एम वी अपॉन क्यू डी, ठीक है। आगे देखिए, अब होता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी की जब बात करें तो ये होता है क्यू पी अपॉन 2 पाई एम, ये हो जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हो जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी ये होती कैसे समझाता हूँ, ओके, देखिए समझाता हूँ, हटा दो इस पेपर। देखिए अब ये एक चक्कर है, ये पूरा करेगा तो मान लेते हैं पूरा करने में ये टी समय लेते हैं, कितना समय लेते हैं, टी समय लेते हैं, टी लेते हैं, टी बाई टू टी लेता है, ठीक है। और दूरी कितनी तय करता है, 2 पाई आर दूरी तय करता है, ठीक है। तो 2 पाई आर अपॉन टी बराबर वी, वेग यही तो होगा इसका, तो इसलिए वेग यही होगा। अब टी धर लें, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। वी देखिए, वी का मान यहाँ से निकाल दो, तो वी का यहाँ पे क्या जाएगा, क्यू बी आर और एम ऊपर, तो देखिए आर सारा कट गया, टी का मान क्या आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। लेकिन ये आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बटा आवर्तकाल, तो एफ क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी क्यू पी अपॉन 2 पाई एम। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और देखिए अभी साइक्लोट्रॉन पूरा नहीं हुआ है, बहुत बचा है। देखिए जो कण होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी की बात करेंगे, ई एनर्जी, ई वो होगी 1/2 mv स्क्वायर। इतनी तो एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा इतनी तो होती है, लेकिन v क्या है, v यहां से कितना है निकालें, mv है क्यू पी आर एम का स्क्वायर। अगर जब इसको और सोल्व कर देंगे, और सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 एम से एम कट जाएगा, एक एम बच जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये एनर्जी हो जाएगी, ठीक। देखिए और देखिए यहाँ देखिए कहाँ गया, डायग्राम बता रहा हूँ समझना। एक चीज और देखें कि जब W बराबर क्यू बी कब होता है, क्या क्या कार्य कब होता है, कार्य एनर्जी होती है एक प्रकार से, कब होती है U, देखें इसको, ये कब होती है जब कोई आवेश जिस पर V विभव आरोपित किया जाता है, तो ये भी आवेश ही है, क्यू भी क्या है आवेश ही है, इस पर भी विभव आरोपित है, तो ये यहाँ से इससे निकल जाएगा, तो कितनी एनर्जी है रिस्टोर्ड करेगा क्यू भी। लेकिन ये यहाँ बात खत्म नहीं हुई, ये कितना आएगा फिर बार आएगा, ये कितना फिर बार आएगा, तो एक चक्कर में कितनी एनर्जी ली इसने, ई हो जाएगी 2 क्यू वी, इतनी तो ली 2 क्यू वी, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि इसने n चक्कर लगाए, कितने n चक्कर लगाए, मान लेते हैं इसने n चक्कर लगाए, तो जो E है वो हो जाएगी 2m क्यू। ये और ये एनर्जी जो है दोनों बराबर रख दें, ये फॉर्मूला आपको बहुत
अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला तो ये जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एन। अब देखें क्यू वी, सॉरी वी नहीं कटेगा, ये कटेगा ओनली क्यू, एन का मान आ गया क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर 4vn 4v। ये फॉर्मूला है। एन मतलब चक्रों की संख्या पूछ लिया, सब कुछ गिवन हो, बोल दे कि कण जो है मैक्सिमम कितने चक्कर लगाएगा, एन मैक्स पूछ लिया आपसे, और इससे निकालेंगे, ठीक है। अब देखें एक v की वैल्यू और यहाँ पे, इसी का एक फॉर्मूला और बन जाएगा क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर 4v। v की वैल्यू रखें क्यू पी आर बाई एन, और यहाँ पर भी एम से एम कटेगा, देखें, और क्यू से क्यू कट गया, बी से बी कट गया, आर से आर कट गया, यानी कि एन का मान आपसे आ गया बी आर बाई 4। ये भी एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए साइकिल का। एक लास्ट चीज आती है स्टेटमेंट वाली, आता नहीं है लेकिन कई बार स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, बताता हूँ उसका भी। कथन का प्रश्न आता है बहुत से एग्जाम में, तो हमसे पूछा जाता है कि जो साइक्लोट्रॉन है उसकी सीमाएं पूछा जाता है। तो साइक्लोट्रॉन की जो सीमा है, सबसे बड़ी कमी है वो ये है, लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक आवेशों को ही एक ऊर्जा तक क्या करता है, एनर्जी देता है, उनको एक ऊर्जा तक उत्तेजित कर सकता है। लेकिन ये ऊर्जा भी फिक्स होती है, ये सबसे बड़ी दूसरी है, इसकी शायद कुछ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास होती है। यानी कि आपको एक चीज और देखो कितना अच्छा फैक्ट मिल रहा है कि आप जब भी इसका न्यूमेरिकल सोल्व करो और आपको एनर्जी निकालनी, तो अगर आपकी एनर्जी 20 से कुछ ज्यादा जा रही है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन से कुछ ज्यादा जा रही है, तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इससे ज्यादा तो ये देता ही नहीं है आपको, एनर्जी ऊर्जावान करता ही नहीं है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन से। हाँ 21 आ रही है, 22 आ रही है, वो चल जाता है क्योंकि हो जाता है, कुछ डाटा करेक्ट हो जाता है इतना, ठीक है, लेकिन इतना ही होता है। उसके बाद ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इससे ज्यादा, तो ये दो सबसे बड़ी कमी है इसकी, ठीक है। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। वो टॉपिक करेंगे अपन, फिर टॉरॉइड और परिनालिका, 2 लेक्चर में ये हो जाएगा। उसके बाद जो आता है अपना, वो आता है धारावाही जो होती है कुंडली, उसको एमीटर और वोल्टमीटर में बदलना, एक टॉपिक ही हो जाएगा अपना। तो ये मानो 4 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, 3-4 और आ जाएंगे, ठीक, धन्यवाद।